दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों इस नमाज का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जैसे जुम्मा के दिन पढ़ना अच्छा माना जाता है, इस नमाज को आप कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक बार जरूर पढ़ ले। बारगाह रिसालत में अपने नेक और जायज़ दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ कबूल होगी। ये एक नफल नमाज है जिसे कुल 4 रकात करके पढ़ा जाता है। आइए जानते हैं नमाज का तरीका। सबसे पहले नियत करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। उसके बाद में सना पढ़े। सना के बाद में 15 मरतबा यह तस्बीह पढ़े, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। फिर आप आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और इसके बाद में 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में सूरह इखलास पढ़े। अगर याद ना हो तो कोई भी सूरत पढ़ ले। इसके बाद में 10 मरतबा सलातुल तस्बीह फिर से पढ़े, यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। 10 मरतबा पढ़ने के बाद आप रुकू के लिए जाएं और 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े। 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 बार ये तस्बीह पढ़े, यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। ये पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए और रब्बना लकल हम्द कहें। रब्बना लकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा फिर से सलातुल तस्बीह पढ़े। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे के लिए जाए। सजदे के दरमियान कम से कम आप 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़े। सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा सलातुल तस्बीह फिर से पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठें और 10 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़ें। अल्लाहु अकबर के साथ दूसरे सजदे में जाए। दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला फिर से पढ़ें और 10 मरतबा सलातुल तस्बीह फिर से पढ़ें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात में 15 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़े, यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि पढ़े। 15 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़ने के बाद 1 बार सूरह फातिहा पढ़े, यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़े। सूरह अल अस्र पढ़े। याद न हो तो कोई भी एक सूरत पढ़ ले जो भी आपको याद हो। कोई भी सूरह पढ़ने के बाद 10 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़े, यानी कि सुबहानल्लाहि पढ़े। इस तस्बीह को 10 बार पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर के साथ रुकू के लिए चले जाए। रुकू और सजदे पहली रकात की तरह ही मुकम्मल करे और कायदे में बैठकर अतहियात पढ़े और अल्लाहु अकबर के साथ तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। तीसरी रकात में आप 15 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़े, यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि पढ़े। उसके बाद में 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, 1 बार सूरह काफिरून पढ़े। अगर याद न हो तो कोई भी एक सूरत पढ़ ले जो भी आपको याद हो। उसके बाद में 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि फिर से पढ़ें। उसके बाद अल्लाहु अकबर के साथ रुकू में जाए। रुकू और सजदे पहली रकात की तरह मुकम्मल करके चौथी रकात के लिए खड़े हो जाए। चौथी रकात में 15 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़े और उसके बाद में सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े। सूरह इखलास 1 बार पढ़े। याद न हो तो जो भी सूरह याद है वो पढ़ ले और उसके बाद में 10 मरतबा सलातुल तस्बीह फिर से पढ़े और अल्लाहु अकबर के साथ में रुकू में जाएं। रुकू और सजदे पहली रकात की तरह मुकम्मल करके कायदे में बैठ जाए। कायदे में अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर ले और अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। इस तरह से सलातुल तस्बीह में आपको कुल मिलाकर 300 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम तमाम मुसलमानों को ये नमाज पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन। अल्लाह